नमस्कार मित्रों, आज आपके साथ मैं एक सामाजिक मुद्दे पे चर्चा करूंगा। समाज में हर समय बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, जब उत्पादन के साधनों में हम परिवर्तन करते हैं या उत्पादन के साधन बदलते हैं तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। एक और समाजशास्त्री थॉर्स्टीन वेबलन कहते हैं, जब हमारे काम करने के तौर तरीके टेक्नोलॉजी, तकनीक या प्रौद्योगिकी में बदलाव करते हैं या तकनीक बदलती है, तकनीक बदलने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन और सांस्कृतिक ढांचे में भी परिवर्तन हो जाता है। प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यों को भी प्रभावित करती है, ये थॉर्स्टीन वेबलन ने कहा था। मैरीलॉल एड्रिल कहते थे कि मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा, हर काल प्रवेश में कहीं ना कहीं मानवीय जो क्रियाएं हैं इनमें बदलाव होता रहता है। आदिम युग से कृषि युग आया, कृषि युग से औद्योगिक युग आया, औद्योगिक युग से आपका टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स युग जिसको हम कहते हैं वो आया। तो हर फेस में, हर चरण में चरणबद्ध रूप से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन ऐसा था जिसने सारे मानवीय मूल भी बदल दिए, हमारी कार्य करने की संस्कृति बदल दी, हमारे जीवन यापन के तौर तरीके बदल दिए। अभी एक और बदलाव आया है। इस बार का जो बदलाव है 2020 से हुआ है, यह है कोविड-19 का प्रभाव। कोविड-19 के कारण आपने देखा होगा हमने अपनी दिनचर्या बदल दी। सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी अपनाने लगे। साफ सफाई जो हम नेपथ्य में चला गया था उसको फिर से हमने अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बना लिया। दूसरी चीज इसमें जो था, संक्रमण को बचाने के लिए कुछ नई संस्कृतियां डेवलप हुई, जैसे लॉकडाउन पहले कभी नहीं लगाया गया था। लॉकडाउन लगा के पूरी व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया गया, व्यवस्था रोकी गई, इसलिए कि व्यवस्था रोकना जरूरी था कि हम अपने जो समाज में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था, जो एक खतरनाक वायरस था कोविड-19, उसके प्रसार को कमजोर करना था। तो लॉकडाउन भी किया हमने। और लॉकडाउन के साथ साथ आपने देखा होगा कार्य करने की हमारी संस्कृति, तौर तरीके बदल गए। अब वर्क फ्रॉम होम, घर से काम की संस्कृति विकसित हुई। हालांकि घर से काम की संस्कृति पहले भी थी, लेकिन अभी इसको ज्यादा प्रयोग में किया गया। एक और कार्य करने की हमारी प्रणाली है, वो है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज को आप देखेंगे कोई नई नहीं है, पुरानी है। ऑनलाइन सर्विसेज अभी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई, जिसको तकनीकी भाषा में कहा जाता है ना, व्यापारी लोग कहते हैं बूस्ट कर गई। तो वास्तव में ऑनलाइन सर्विसेज 2020 के बाद बूस्ट कर गई। पहले ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित थी, या शैक्षणिक संस्थानों ने फॉर्म भरने या आवेदन करने के लिए इसका प्रयोग किया था। कुछ संस्थानों ने एग्जाम करने में भी, परीक्षा लेने में भी ऑनलाइन का प्रयोग किया था। लेकिन आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन जो है अभी तो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई। आजकल चिकित्सा क्षेत्र में भी, व्यापारिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे में, शैक्षणिक संस्थानों में, मनोरंजन में, अर्थात सभी जगह ऑनलाइन का बोलबाला है। ऑनलाइन का प्रयोग हम आप सब कर रहे हैं। ऑनलाइन अगर हम देखें तो ऑनलाइन के जन्मदाता कोई कुछ भी कहे, मैं जो सोचता हूं, मेरे अपने विचार हैं, ऑनलाइन का जन्मदाता भारत है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जजमानी सिस्टम था। उस जजमानी सिस्टम के तहत सभी जातियां एक दूसरे की सहयोगी जातियां होती थी और एक दूसरे के यहाँ काम करती थी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के कुछ सिस्टम ऐसे थे जो ऑनलाइन थे, लेकिन उसको हमने ऑनलाइन नहीं कहा। पुरोहिती या पंडिताई जो होती थी, पंडित जी घर में जाके लोगों के धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक गतिविधियां करते थे। ये ऑनलाइन सर्विस है ना। आपके आज आप क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आपको अपना प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आपकी मांग पे आपके घर पहुंचा रहा ना, आपके घर पहुंच सुविधा है। जोमेटो, स्विगी आपके घर में, आपने जिस भी होटल रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, इंडियन कॉफ़ी हाउस से खाना मंगाया, पीएम चाय वाला आपके घर में चाय पहुंचाता है। ये सारी सेवाएं घर पहुंच। तो पहले पंडित भी तो उसको सूचना मिल जाती थी, पंडित घर में जाके पुरोहिती और पंडिताई के काम करते थे। ऑनलाइन सर्विस थी वो।
ऐसे ही आपने देखा होगा नाई होते हैं, जो नाई घर घर जाके केश कर्तन करते थे, दाढ़ी बाल बनाए जाते थे, घर में स्टूल में कुर्सी में बैठते थे, सारे घर के लोग जो भी मेल पर्सन होते थे उनके दाढ़ी मूछ या सेविंग करना या कटिंग करने का काम घर में जाके करते थे। ये बाद में सैलून खुले हैं, बाद में दुकानें खुली हैं। हम में से, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके गांव में दिन बंधे रहते थे, उस दिन वो नाई आता था, महीने के महीने उसको बोलना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता। आपके बाल बड़े हों छोटे हों, उनको तो अपना काम करके जाना है। ये ऑनलाइन सर्विस है। इसी तरह आपने देखा होगा खासतौर से गांव में, शहरों की बात नहीं कर रहा, गांव में पानी भी पहुंचाने का काम करते थे ढीमर लोग। एक जाति है ढीमर, जो लोगों के घरों में दूर दूर से, गांव में कुछ जगह क्या है, खारा पानी आता है, मीठा पानी, तो दूर के कुएं से वो मीठा पानी पहुंचाने का काम करते हैं। एक ग्वाला है, ग्वाला जो है दूध आपके घर पहुंचाता है। शहरों में तो हर घर में होम डिलीवरी है दूध की। ये ऑनलाइन सर्विस के पहले की, लेकिन इसको हमने ऑनलाइन सर्विसेज नहीं माना। न्यूज़पेपर, सवेरे शहर में कर्फ्यू लगा हो, लॉकडाउन लगा था, लेकिन न्यूज़पेपर आपके दरवाजे पे, आपकी चौखट पे पहुंचा। पोस्टमैन भी ऑनलाइन सर्विस है। पोस्टमैन सारी पोस्टल सर्विसेज आपके घर तक पहुंचाता है। मनी ऑर्डर भी वो जो था, शहर से लोग बाग मनी ऑर्डर करते थे, पैसा भेजते थे गांव, पोस्टमैन घर में जाके पैसे की डिलीवरी करता था। जो अभी बैंक कर रहे, कुछ बैंक करने लगे हैं होम डिलीवरी, लेकिन इसके पहले पोस्टमैन होम डिलीवरी करता था। तो ऑनलाइन सर्विसेज का जन्मदाता जो है, मैं कहूँगा भारत है, भारत में ही किया जाता है। लेकिन आधुनिकता का दौर है, नए तौर तरीके, उसमें कहा जाता है ऑनलाइन सर्विसेज जो चालू हुई है वो 1990 के दशक में हमने आर्थिक सुधार की कुछ क्रियाएं की थी। आर्थिक सुधार के लिए कुछ योजनाएं लागू की गई थी पूरे वर्ल्ड वाइज, जिसमें एक प्रक्रिया थी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण जो है आर्थिक सुधार का एक पहलू था, एक माध्यम था। इस वैश्वीकरण के दौर में आपने देखा होगा इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के माध्यम से इंटरनेट की जो सूचना क्रांति हुई, उसने संपूर्ण विश्व को, पूरे वर्ल्ड को एक वैश्विक गांव में बदल दिया, ग्लोबल प्लेस में बदल दिया। ये वास्तव में ये जो प्रक्रिया थी 1990 के दौर में, ये उत्पादन के साधनों तकनीक में बदलाव था। उत्पादन के साधन हमारे बदले ना, हमने कार्य करने तरीके, जो कार्ल मार्क्स कहता है कि उत्पादन के साधन मीन्स आप प्रोडक्शन अगर चेंज होते हैं तो सामाजिक परिवर्तन होता है। थॉस्टिन वेबलेन कहते हैं अगर आप अपनी तकनीक बदलते हैं, कार्य करने की तकनीक बदलेंगे, कार्य करने की तकनीक के बदलने से सामाजिक बदलाव आता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। थॉस्टिन वेबलेन ने तो यहाँ तक कहा कि प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यों को भी प्रभावित किया, और वो आप देखेंगे, आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारी ऑनलाइन सर्विसेज के कारण हमारे सारे मानवीय मूल मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं। 2020 में कोविड-19 का दौर था, अभी भी चल रहा है। सामाजिक दूरी की अनुपालना में हमने ऑनलाइन चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, आर्थिक गतिविधियां, वैवाहिक संबंध, राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां इसके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से संचालित करी। ऑनलाइन तकनीक से हमारा जीवन जो है सहज, सरल और सुलभ तो हुआ, लेकिन इसके ब्लैक स्पॉट पे, इसके स्याह काले पक्ष पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसके कितने दुष्परिणाम हैं ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले की घटना इंदौर में, आप सोचिए, ऑनलाइन मौत भी डिलीवरी हो रही है। उसी संदर्भ में उसमें बाद में आऊँगा, पहले आपसे चर्चा करूँगा ऑनलाइन में हुआ क्या है। मैंने कहा ना आपकी ऑनलाइन व्यापार बढ़ गया, वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ गई, आर्थिक गतिविधियाँ आपकी बूस्ट हो गई, राजनीतिक गतिविधियाँ बूस्ट हो गई, शैक्षणिक सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पक्ष क्या है, आपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है, जालसाजी में वृद्धि हुई है, साइबर क्राइम जो है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऑनलाइन के विकास के साथ साथ साइबर क्राइम में 150 गुना वृद्धि हो गई। आपने देखा होगा ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, रिलायंस, इन सब के आने से व्यापार आपके घर पहुंच गया। जो पहले था
हमारे यहाँ जजमानी सिस्टम में जो व्यापार या सेवाएं, जो हमारी आवश्यक सेवाएं घर पहुंच होती थी, वो इन कंपनियों ने आपके घर तक पहुंचा दिया। आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में साइट खोलें, उसमें आप जो चीज़ पसंद करते हैं उसको क्लिक करें, ऑर्डर करें। कुछ जगह तो जैसे मुंबई में आपने सवेरे ऑर्डर करा, शाम को डिलीवरी हो जाती है। कुछ शहरों में जैसे इंदौर है, जबलपुर में 1 दिन के अंतराल में होती है, कुछ जगह 3 दिन में होती है। अभी गांव में ये सर्विसेज नहीं पहुंची है, लेकिन शहर तो करीब करीब सारे आपके कवर्ड हो गए। बहुत सी कंपनियां, हम सब उसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं आप कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब डोमेस्टिक आइटम से लेके सारे आइटम आपके घर पहुंचाती हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, किसानों को खाद चाहिए, खाद पहुंच जाएगी। आपको लग्जरी आइटम्स चाहिए, लग्जरी आइटम पहुंच जाएंगे। दैनिक उपयोग में होने वाले खाद्य पदार्थ चाहिए, पहुंच जाएंगे। कपड़े, जूते, परफ्यूम, किताबें, सभी चीज़ आपको ऑनलाइन आज मार्केट में उपलब्ध हैं, आपके घर पहुंचा दी जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके अपन ने ध्यान नहीं देखा। इसमें सस्ता तो मिलता है, नो डाउट, बाजार से सस्ता मिलता है। अगर बाजार में किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है, ऑनलाइन वो आपको 60 से 70 रुपये के बीच में मिल जाएगा। इसका गणित क्या है, ये अब तक कभी हमने ध्यान नहीं दिया। आप खुद भी सोच सकते हैं, कोई भी व्यापारी घाटे में व्यापार नहीं करता। ऑनलाइन कंपनियां भी घाटे में व्यापार नहीं करती। ऑनलाइन कंपनियों का व्यापार क्या है? अच्छी मार्केटिंग, जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, सरल और सहज पहुंच, डिलीवरी करना और पैकेजिंग, ये है उनका फंडा। और रिटर्न भी करते हैं, वापस भी कर लेते हैं। ये 3 चीज़ों के आधार पर ऑनलाइन मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा, विदेशों में तो बूस्ट कर गया था, इंडिया में भी बूस्ट कर गया। लेकिन इसमें सस्ता क्यों मिलता है? प्रोडक्ट की कीमत जो है, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी अपने घाटे में प्रोडक्ट नहीं देती। पहली बात, इसमें क्या हुआ कि थोक व्यापार आपका खत्म हो गया। पहले जो कंपनियों के थोक एजेंट होते थे, C&F होते थे, ये सब खत्म हो गए। बड़ी कंपनी से, ये ऑनलाइन कंपनियां बड़ी कंपनी से पूरा प्रोडक्ट अपना एक हब बना के रखा है। बेंगलोर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, इंदौर में, मुंबई में इनके सेंटर हैं। ये कंपनियों से पूरा माल बल्क में खरीद लेते हैं और उसको फिर आपके ऑर्डर पे आपके घर तक पहुंचाते हैं। इसमें बीच में कोई एजेंट नहीं रहता, सिर्फ कोरियर कंपनी रहती है। तो जो कमीशन कोरियर कंपनी को मिलता है, पहले C&F को मिलता था, मेन एजेंट को मिलता था, फिर छोटे छोटे, तो 7-8 जगह श्रम का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। डिवीजन ऑफ लेबर कई जगह होता था, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर ना होके केंद्रीकृत होने से आप देखिए कमीशन खत्म हो गया। वो जो कमीशन खत्म हुआ है, दुकानदार का भी कमीशन खत्म हो गया। तो देखिए वो 30% से 40 से 30% रेट कम हो गए। अब इसमें कुछ साइड इफेक्ट की बात कर रहा था, वो ये है साइड इफेक्ट कि हम जब बाजार जाते हैं तो भारतीयों की, खासतौर से महिलाओं की बहुत मानसिकता रहती है, जब बाजार जाएंगे किसी भी सामान को, चाहे कपड़ा हो, खाद्य सामग्री हो या एसेंशियल आइटम्स हो, लग्जरी आइटम हो, खूब ठोंक बजा के देखते थे, अलट पलट के देखते थे और उसके साथ बार्गेनिंग करते थे। अगर दुकानदार ने 100 रुपये की चीज़ बताई तो महिलाएं उसको 50% तक बार्गेनिंग करती थी और उसमें वो सफल भी होती थी। जो नहीं करती थी उनको उसी रेट पे लेना पड़ता था। अब आप देखिए ऑनलाइन में बार्गेनिंग, दुकानदार और ग्राहक के बीच का वार्तालाप जो था वो समाप्त हो गया। अब कोई ऑनलाइन में बार्गेनिंग नहीं होती है। शुद्धता, क्वालिटी पे भी एक चैलेंज है। दुकान में जब हम किसी चीज़ को जाके देखते हैं, उसकी क्वालिटी परखते हैं, देख लेते हैं, समझ में आ जाती है। आना जाना जरूर पड़ता है, लेकिन क्वालिटी हमको समझ में आ जाती है। कपड़े, रेडीमेड कपड़ों की फिटिंग हमारी अधिकतर मैंने देखा है कि ऑनलाइन में हम मंगाते हैं, फिर बाद में फिट नहीं होता तो हम उसको रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर आप जब लोकल मार्केट में जाएंगे तो आप पहन के यूज़ करके देख सकते हैं। तो आपको फिटिंग नहीं है तो आप दर्जी के पास जाएंगे, टेलर के पास जाएंगे, टेलर आपके बॉडी का नाप लेके बिल्कुल एक्यूरेट नाप का, फिटिंग का कपड़ा तैयार कर देता है। अब इसमें एक चीज़ और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी जो होती है, ऑनलाइन सामान आपके पास आता है, उसकी क्वालिटी पे बहुत अंतर रहता है। आपका कैमरा बहुत अच्छा है मोबाइल का या लैपटॉप का, तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है।
लेकिन जब आपके पास आता है तो उसका कपड़े का फैब्रिक अच्छा नहीं होता है, कलर अच्छा नहीं होता, कई बार हम इसलिए रिटर्न कर देते हैं। सामान भी कई बार उतना अच्छा नहीं आता है, होम प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं आते जितने कि वो दिखते हैं। वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो इसीलिए उसकी पैकिंग वैकिंग बहुत अच्छी करी जाती है, सजावट अच्छी की जाती है, देखिए वो बिक जाता है। लेकिन जब घर आता है तो वो उतना अच्छा ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती, उतनी अच्छी नहीं रहती। ये भी एक शिकायत अभी आने लगी है। अब कई जगह ये भी एक सुनने में आया है कि कई बार ये लोग क्या करते हैं, जो आउटडेटेड सामान उसको रीपैकिंग करके भेज देते हैं। अभी कह रहे हैं लोग, आप इसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन रीपैकिंग भी हो जाती है। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि पूरा जब सामान जो रहता है बल्क में इकट्ठा हो जाता है, आपने देखा होगा सेल लगती है, 15 अगस्त की सेल, 26 जनवरी की सेल, राखी की सेल, दीपावली की सेल, तो उसमें पूरा बल्क में सामान इकट्ठा निकाल देते हैं और वो सस्ता इतना कर देते हैं, उसमें 40% छूट दे देते हैं, एक के साथ 3 फ्री दे देते हैं। तो उस वक्त ग्राहक की मानसिकता सस्ते की होती है, सस्ता सामान लेने की। उस सस्ते सामान के चक्कर में वो ज़्यादा सामान भी ले लेता है और उस वक्त देखता नहीं कि हम जो सामान ले रहे हैं उसकी जो है एक्सपायरी सिर्फ 15 दिन बाद है या 1 महीने बाद, और हम ले आते हैं बल्क में। तो फिर धीरे धीरे हमको वो एक्सपायरी वाला सामान, चूँकि पैसे लग गए हैं, सामान आ गया है। सर्फ एक्सेल के हमको महीने में 2 किलो सर्फ एक्सेल की ज़रूरत है, लेकिन सस्ता मिल रहा था तो हमने सर्फ एक्सेल के 5 पैकेट 2-2 किलो वाले, अर्थात 10 किलो ले आए हैं। अब वो हमने उसमें डेट नहीं देखी एक्सपायरी, वो 15 दिन बाद एक्सपायर हो रहा है। क्रीम लोशन के साथ भी ये होता है, और फिर बाद में हम एक्सपायरी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो कि नुकसानदेह होती है। तो एक ये इसका स्याह पक्ष है। दूसरा, आपने देखा होगा कि इसके बाद जो ऑनलाइन हुआ है, जैसे पढ़ाई में तो आपने देखा ऑनलाइन में वीडियो बंद करके लड़के चले जाते हैं, ऑडियो लेक्चर आपको सुन रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। तो 2 काम करने से ध्यान भंग होता है। ऑनलाइन परीक्षा हो रही है तो वो तो कर दिया कि कैमरे के सामने आपको रहना पड़ेगा, बाकी कोई भी आएगा तो अपने आप सिस्टम ऑफ हो जाता है, नहीं तो लोग देख लेते थे, नकल भी करते थे। एक ये भी है। डॉक्टर जब तक आपका एग्जामिन नहीं करेगा, आपसे सुन के दे रहा है, दवाई उसने दे दी है। टेली मेडिसिन में भी साइड इफेक्ट निकलने लगे, एक ही दुरुपयोग। और ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ है, आपको मैंने पहले भी कहा, 150 गुना साइबर अपराध बढ़ गए। क्योंकि ऑनलाइन मार्केट जब से आया है तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आप अपना OTP दीजिए। आपने OTP दिया तो आपका जो सामान आपने मांगा है, जो कहा है, वो कंफर्म हो जाता है और फिर आपके यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन OTP के चक्कर में धीरे धीरे जो साइबर अपराधी हैं, उन्होंने क्या करा है, आपसे पूछने लगे आपके KYC करना है, आपके अकाउंट में ये नहीं है, आपके अकाउंट में ये जरूरी है, आपका अकाउंट हम वेरीफाई कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी बन के, और ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन में आपसे ट्रांजेक्शन करा के OTP लेके आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। कई बार हुआ है, हमको पता ही नहीं है ये कौन सी कंपनी असली है, कौन सी नकली है। हमने डिलीवरी के लिए, अपने सामान की आवश्यकता के लिए हमने ऑनलाइन परचेसिंग की। उस ऑनलाइन परचेसिंग में वास्तव में एक फ्रॉड कंपनी थी, बहुत सस्ता दिख रहा था, हम सस्ते के चक्कर में हमने उससे परचेसिंग करी, कॉन्टैक्ट बनाया, ऑनलाइन फिलिंग करी मोबाइल में, लैपटॉप में, और उसने जब बोला कि आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, वो कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते, डेबिट कार्ड करेंगे, क्रेडिट कार्ड। आपने जैसे ही अपने कार्ड का पूरा नंबर उसमें फीड किया, फिर बोलते हैं CVV नंबर, आपने CVV नंबर दे दिया, क्योंकि आपको 100 रुपये वाली चीज़ 30 रुपये में मिल रही थी, एक शर्ट के साथ 4 शर्ट फ्री मिल रही थी। ये फ्री का लालच आपके साथ था। उस लालच में आपका दिमाग काम करना बंद करता, आप OTP भी दे देते हैं, कार्ड भी के पूरे नंबर डाल देते हैं, CVV नंबर डाल देते हैं, और उसके बाद देखिए सामान तो आपके पास आता नहीं है, बल्कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। ये ऑनलाइन का ब्लैक स्पॉट है, या काला पक्ष है, स्याह पक्ष है। ये चलिए साइबर क्राइम में ये एक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले समाचार पत्रों, मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों की हेडलाइन थी, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, नई दुनिया हो, पत्रिका हो, हितवाद हो, सभी में हेडलाइन थी, इंदौर के एक लड़के की कहानी थी।
इंदौर में एक लड़का आर्थिक संकट में था, पैसे की कमी थी, बहुत हताश हो गया था। धीरे धीरे नकारात्मकता उसके जेहन में बढ़ती जा रही थी और नकारात्मकता के चक्कर में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परिवार से भी थोड़ा कटाकटा है, परिवार की भी अनदेखी हुई। उसने एक ऑनलाइन कंपनी से सुसाइड करने के लिए, जी हाँ, आत्महत्या करने के लिए उसने जहर की मांग करी, जहर का ऑर्डर दिया और कंपनी ने भी देखिए जहर की सप्लाई विद इन 24 आवर कर दी। अब वो लड़का हो सकता है कि इंदौर शहर में घूमता दुकान दुकान, उसको मालूम नहीं थी जहर कहाँ मिलता है। तो जहर के लिए वो ढूंढता घूमता, तो उसमें क्या होता, उसको कई जगह घूमना पड़ता, भटकना पड़ता। उस भटकने में, उस भटकाव में वो जहर नहीं प्राप्त कर सकता और फिर उसका मन उचाट भी हो जाता, आत्महत्या से डाइवर्ट हो जाता। या दुकानदार उसकी कंप्लेन कर देता कहीं किसी परिचित के पास में, तो वो आत्महत्या करने से रुक सकता था, बच सकता था। लेकिन हमारी ऑनलाइन सर्विसेज ने, हमने ऑर्डर करा और 24 आवर्स में, 24 घंटे के अंदर हमने उसके यहाँ उसका मन माफिक आत्महत्या का साधन, आत्महत्या का जो माध्यम था जहर की पुड़िया भेज दी। लड़के को तो आत्महत्या करने के लिए नकारात्मकता इतनी हो गई थी, सोशल प्रेशर इतना, सामाजिक दबाव, दुर्कीम के अनुसार उसके ऊपर समाज का दबाव इतना था, समाज के दबाव को झेल नहीं पा रहा था आर्थिक संकट के चलते। तो उसमें उसको जब जहर मिल गया, उसने जहर का सेवन किया और उसकी मौत हो गई। तो ऑनलाइन व्यापार पे किसी प्रकार का प्रतिबंध ना होने पे, देखिए, एक तो वो टैक्स की चोरी भी करते हैं, कई बार पकड़ में आया है। सरकार को हमारी जो पूंजी है, विदेशी कंपनियां हैं, देश में न जाके विदेश में जाती हैं। अमेज़ॉन विदेशी है, तो हमारा पैसा विदेश में चला जाता है, भारतीय मनी विदेशों में जा रही। एक तो राष्ट्रीय नुकसान है, दूसरी चीज टैक्स की चोरी भी। अब ये देखिए, कंपनी ने, मैंने कहा ना, थॉस्टिन वेवलिन का कहना था, प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यों को भी प्रभावित किया है। तो टेक्नोलॉजी है ना ऑनलाइन सर्विसेज की। अमेज़ॉन ने ये नहीं सोचा कि जहर मांग रहा है तो जहर काय के लिए मांग रहा है, खुद के लिए मांग रहा है या दूसरों को खिलाने, मतलब कहीं ना कहीं अपराधीकृत करने के लिए जानता था अमेज़ॉन, लेकिन उसने जहर की सप्लाई करी। ऑनलाइन कंपनी ने जहर की सप्लाई करी। ये सारी कंपनी, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, मंत्रा है, अभी ये आपके यहाँ है ना प्रोडक्ट, आप मांगेंगे वो आपको डिलीवर, उनका काम है कि बाजार से ला के देना, ये सब कंपनियां देंगी। अभी एक ने करा है, एक कंपनी ने करा है, बाद में दूसरी कंपनी करेगी। तो वो जो डिलीवरी थी, मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा हुई, मानवीय मूल्य खत्म हो गए, उसमें क्या हुआ, एक जान चली गई। ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में इस प्रकार के खतरे और भी होंगे, जबकि इन पे लगाम लगाना जरूरी है कि आप वही सामान देंगे, वही प्रोडक्ट देंगे जो मानवीय मूल्यों के साथ समझौता ना करता हो। अगर हम कल को आप उससे, किसी भी कंपनी से, ऑनलाइन सर्विसेज से आप वो मांग सकते हैं, गन मांग सकते हैं, हथियार मांग सकते हैं, घातक अस्त्र शस्त्र मांग सकते हैं, आप सप्लाई कर देंगी कंपनी का, शायद कर भी दें, क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है। तो ये अवैध धंधा है, ये बिजनेस जो है इलीगल बिजनेस है। ड्रग्स की भी सप्लाई कर सकते हैं, कल आप घर बैठे ड्रग्स भी पहुंचा देंगे। बोले हम तो उपभोक्ता को संतुष्ट कर रहे हैं, उपभोक्ता की मांग को पूरी कर रहे हैं, उपभोक्ता की मांग की पूर्ति हम के लिए ये कंपनी बनी। तो ये इसका काला पक्ष है, जिस पे हमें सोचना होगा कि सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज के चक्कर में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, क्योंकि उसके लिए आत्महत्या के साधन उसके घर में 24 घंटे के अंदर डिलीवर हो गए, सहज रूप से डिलीवर, किसी को पता नहीं चला। उसने लिफाफा लिया और जाके उसमें से पुड़िया खोली, जहर का सेवन कर लिया। अगर इंदौर में वो घूमता, हो सकता है उसको जहर नहीं मिल पाता इतनी आसानी से, जितनी आसानी से ऑनलाइन कंपनी ने उसको जहर उपलब्ध करा दिया। ये ऑनलाइन व्यवस्था जो है, ऑनलाइन सिस्टम के कारण जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, यहाँ पे पुनः समाजशास्त्री मेरिल और एल्ड्रिन का कहना था, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और थॉस्टिन वेवलिन ने तो स्पष्ट कहा है कि प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन तो सामाजिक होता है, समाज में बदलाव लाता है, लेकिन हमारे मानवीय मूल्यों को, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उसको भी प्रभावित करता है, उसको भी ध्वस्त कर देता है। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज का जो
काम चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस में, इसमें साइबर क्राइम भी बढ़ा है, आपराधिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आपराधिक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति विदेशों में जा रही है, इनकम टैक्स की चोरी हो रही है, सेल टैक्स की चोरी, कई प्रकार के अपराध जो हैं 150 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। इसलिए ऑनलाइन में हमें थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, ऑनलाइन के ब्लैक स्पॉट को भी जानना बहुत जरूरी। इसलिए ये वीडियो मैंने आपके साथ रखा। घटना सिर्फ एक छोटी थी, इंदौर में एक लड़के ने ऑनलाइन जहर मंगा के आत्महत्या की, लेकिन उसके पीछे के पहलू को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो रही है। आने वाले दिनों में जो हमारे मानवीय मूल्य खत्म हो रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो रहे हैं, वो हमको कहीं भी आपराधिक कृत्य की ओर बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे सामाजिक प्रवेश के लिए वो एक चुनौती है।